हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 15 में जो जजेस थे उन्होंने कैसे रिएक्शन दिए और उसका एक्शन कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पे जजेस ने हमेशा यही कहा है कि उन्होंने हमेशा फेयर डिसीज़न लिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको सबूत के साथ में दिखाते हैं कि इनका रिएक्शन कुछ और होता है और उस पर एक्शन कुछ और ही होता है। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 15 के फिनाले में जिताया है श्रेया घोष, विशाल दादलानी और बादशाह ने मानसी घोष को, यानी कि 15 की विनर रही हैं इंडियन आइडल की मानसी घोष। और मानसी घोष को सभी जानते हैं कि वो ऑलराउंडर तो है नहीं, वो तो सिर्फ एक रॉक स्टार टाइप के गाने ही गाती हैं, पॉप स्टार गाने गाती हैं, रॉकिंग गाने गाती हैं जिसमें कि मोशन ना हो या फिर रिमिक्स हो, वो उस टाइप के परफॉर्म करती हैं सॉन्ग्स। और यहाँ पर देखिए, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो जब आप सिंगिंग करते हैं तो आपको ऑलराउंडर होना बेहद ज़रूरी होता है। आप इमोशन से भरे हुए भी गाने गाएं, स्लो मोशन वाले भी गाने गाएं, रॉकिंग भी गाएं, रिमिक्स भी गाएं, तब जाकर आप एक परफेक्ट सिंगर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर हमने मानसी घोष की परफॉर्मेंस अगर देखी है तो वो सिर्फ रिमिक्स टाइप ही सॉन्ग गाती हैं, पॉप स्टार टाइप गाने। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक दो एग्जांपल भी बता सकते हैं। उन्होंने गाया है मस्त हुई हुई मैं मस्त गाना गाया है, और उन्होंने गाया है आज जाना छूले मेरी चुंदरी सनम। तो कुछ इस टाइप के वो सॉन्ग गाना पसंद करती हैं और उसी गाने में इनकी आवाज़ भी फिट बैठती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें और जो भी कंटेस्टेंट आए थे तो मैक्सिमम कंटेस्टेंट सभी टाइप के गाने गा रहे थे। जैसे कि हम अपनी फेवरेट स्नेहा शंकर की बात करें या फिर रागिनी की बात करें तो इन दोनों की आवाज़ में एक जादू था, जो कि स्लो मोशन वाले जो सॉन्ग होते हैं, सेंटी सॉन्ग होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और अगर उन्हें रिमिक्स टाइप गाने दे दिए जाएँ, पॉप गाने दे दिए जाएँ, तो वो भी उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हुए नज़र आए। लेकिन हमने पूरे सीज़न में कभी भी मानसी घोष को नहीं देखा कोई भी स्लो मोशन वाले सॉन्ग को गाते हुए। तो यहाँ पे देखिए, जजिस ने एक तो यही करा था यहाँ पर अनफेयर डिसीज़न, क्योंकि वो इससे लेकर आगे मानसी घोष को फिनाले तक। और अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए रिएक्शन पे एक्शन वाली जो हमने बात की थी तो वो भी अब जान लीजिए। यहाँ पर हमने आपको बताया कि जजिस के जो रिएक्शन होते हैं वो कुछ और होते हैं और उस पर एक्शन इन लोगों ने कुछ और ही लिया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, यहाँ पे जजिस बैठे हुए हैं, चैतन्या सिंगिंग कर रहे हैं, तो इनके जो रिएक्शन आ रहे थे उतने बढ़िया बढ़िया आ रहे थे कि मानो चैतन्या से अच्छा कोई और गा ही नहीं सकता, और एकदम चौंकाने वाले रिएक्शन थे, चाहे वो विशाल के हों, श्रेया घोषाल मैम के हों या फिर हों बादशाह के। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन दे रही हैं, कमेंट्स दे रही थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे और भी कंटेस्टेंट की, तो इन्होंने हर कंटेस्टेंट के साथ में दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन दिए, लेकिन उसमें फाइनल जो रिज़ल्ट देने की बारी आती थी तो ये उसे आउट ही कर देते थे। इसी तरीके से इन्होंने रागिनी के साथ भी किया है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने देखिए मानसी घोष के गाने पर सिर्फ एक मानसी घोष के साथ में फेयर रहे हैं कि जैसा रिएक्शन रहा है उसी के हिसाब से इनके एक्शन भी हुए हैं, क्योंकि मानसी घोष को लेकर आए हैं ये फिनाले तक, और तो और इन्होंने जिता भी दिया मानसी घोष को। तो ये पहले से ही अब ऐसा ही लगने लगा है 200% दोस्तों कि स्क्रिप्टेड था। इन्हें ये जो सिर्फ जजेस को अपने कमेंट्स देने थे वो बस इन्होंने सिंगिंग पे दे दिए, और इन्हें पता था कमेंट्स हमारे चाहे जो हो, अच्छे हो या बुरे हो, जीतना तो हमें पता है कि किसी को जिताना है। तो इसलिए इन्होंने कमेंट्स देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी, ना ही तारीफ़ करने में कंजूसी करी, ना ही रिएक्शन देने में कोई भी कंजूसी करी। बस कंजूसी करी है और अनफेयरनेस दिखाई है तो वो दिखाई है फिनाले में। ठीक है, किसी ऐसे कंटेस्टेंट को यहाँ पर दिखाया है जिताकर इन जजेस ने, जिसको कि मतलब 100% हम डिज़र्विंग नहीं कह सकते, हाँ कह सकते हैं कि 40% डिज़र्विंग थी, लेकिन 60% तो कोई और ही था। यहाँ पर अगर हम 60% की बात करें तो काफ़ी ऐसे
कंटेस्टेंट आए थे यहाँ पे सीज़न 15 में, जो कि बहुत ज़्यादा मानसी से ज़्यादा डिज़र्विंग थे, जैसे कि चैतन्या हो गए, प्रियांशु हो गए, अनिरुद्ध हो गया, रागिनी शिंदे हो गई और स्नेहा। स्नेहा को तो हम भूल ही नहीं सकते, शुभजीत हो गए। अगर इनमें से भी कोई एक जीत जाता ना, तो दोस्तों को ये बात ही नहीं उठती कि भाई जजेस ने गलत फैसला ले लिया है। तो यहाँ पर देखो, हमने इसीलिए ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हर गाने पर जजेस के बहुत ही अच्छे अच्छे रिएक्शन आते हैं कि अगर कंटेस्टेंट की फैमिली देखे या इनके फैंस देखें तो वो मान ही नहीं सकते कि आज हमारा जो ये फेवरेट कंटेस्टेंट है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हुआ है दोस्तों यहाँ पे रागिनी शिंदे के साथ में, क्योंकि जब उसे हर एपिसोड में आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे थे और जब वो गाने गा रही थी, परफॉर्म कर रही थी, तो आपके रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। देखने से कोई कह ही नहीं सकता है कि भाई इस लड़की को आज ये लोग कम वोट करके या बॉटम में डालने वाले हैं और इसको निकालने वाले हैं। तो यही सारी बातें होती है दोस्तों, जो कि जजेस के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, चैनल पर उठ रही हैं, उंगलियां उठ रही हैं और उठ रही हैं यहाँ पे सोनी टीवी पर। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, जो जनता है वो गलत नहीं है, उन्होंने अच्छा एकदम सही फैसला लिया है कि अगर ऐसे ही अनफेयरनेस रहती है कंटेस्टेंट के साथ में, जो कंटेस्टेंट देखिए अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी कहते हैं ना हुनर दिखाने के लिए यहाँ आते हैं और इतने दिग्गज यहाँ पे बैठे हुए हैं सिलेब, ठीक है, उनके साथ में वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अगर वो ही अनफेयर रहेंगे तो फिर भरोसा किस पे होगा। तभी तो कहते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म से घिरी हुई है और यहाँ पर अगर आपका कोई अपना है, अपना कोई पर्सनल कोई है, रिलेटिव्स है या फिर आपकी किसी शहर का है कोई, तभी आप इस इंडस्ट्री में एक दिन भी टिक सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो यही तो चीज़ हमने यहाँ पर देख ली रियलिटी शो में भी, कि अगर आप बिल्कुल अलग माहौल से आ जाते हैं, एक अलग ही दुनिया से आते हो, तो यहाँ पर एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से किया जाता है, चाहे आपके अंदर कितना भी हुनर भरा हुआ हो। क्योंकि रागिनी शिंदे का कोई आगे पीछे नहीं था इंडस्ट्री में, वो एक मध्यम परिवार से आई थी, तो इन्होंने उसकी सिंगिंग सुनी, उसकी सिंगिंग बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, यहाँ तक कि उसे कबूल नहीं करा था कंटेस्टेंट की लिस्ट में भी शामिल करने के लिए, ठीक है, उसको ऑडिशन में ही निकाल देना चाहते थे वो। तो यहाँ पे बादशाह जी की कहते हैं ना करामात थी या उनका एक भरोसा था, वो लेकर आए, लेकिन वो फिर भी उसे फिनाले तक नहीं पहुंचा पाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रिएक्शन का एक्शन आपने देख लिया, बाकी और भी अपडेट हम आपको अपने चैनल पे लेकर आएंगे। अगर आपको चाहिए कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अगर हो सके तो। और अगर आप चाहते हो और भी अपडेट मिलती रहे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलूँगी मैं एक और नई अपडेट के साथ, करेंगे और ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले अभी हम लेते हैं आपसे विदा। तो मिलती हूँ एक और नई अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।